रमजान का मुबारक महीना। लेकिन कई लोगों के लिए इसके साथ अक्सर एक परेशानी भी जुड़ी होती है और वो है रोजे का सरदर्द। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं कि आखिर ये होता क्यों है और इससे आसानी से बचा कैसे जा सकता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके लिए रोजा शुरू होते ही सरदर्द की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है? अगर हाँ तो फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च ये बताती है कि रोजा रखने वालों में से लगभग 40% लोगों को ये तकलीफ होती है। तो ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल भी मौजूद है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सरदर्द होता क्यों है? इसके पीछे ना 4 मेन रीजंस हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। सीधा सा हिसाब है, जब जिस्म से पानी निकलता ज्यादा है और हम पी कम पाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये होता कैसे है, ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन पानी की कमी से ना हमारा ब्रेन लिटरली थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो स्कल के अंदर की पेन सेंसिटिव नसों पर खिंचाव डालता है और बस सरदर्द शुरू। इसके साइंस भी बहुत क्लियर हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना वगैरह। और देखिए, डिहाइड्रेशन का असर सिर्फ सर दर्द तक ही लिमिटेड नहीं है। इसकी वजह से थकान महसूस होती है, फोकस करने में दिक्कत आती है, बेसिकली दिन भर के कामों पर इसका सीधा असर पड़ता है। ओके, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है कैफीन विथड्रॉ। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आप रोज चाय कॉफी पीने के आदी हैं तो रमजान में अचानक इसे छोड़ने पर बॉडी रिएक्ट करती है और इसका नतीजा सरदर्द। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? सिंपल है। कैफीन जो है वो हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट यानी तंग करके रखती है। जब आप अचानक कैफीन लेना बंद कर देते हैं तो ये नलियां एकदम से फैल जाती हैं। इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, नसों पर प्रेशर पड़ता है और बूम, सरदर्द शुरू हो जाता है, जो 2-3 दिन तक परेशान कर सकता है। तीसरा कल्पिट है हाइपोग्लाइसीमिया। फैंसी सा नाम है, बट इसका मतलब है लो ब्लड शुगर। जब लंबे टाइम तक कुछ खाया पिया नहीं तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे जा सकता है और ये भी सरदर्द और कमजोरी की एक बड़ी वजह बनता है। और यही वजह है कि सहरी में आप क्या खाते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, अगर आप मीठी चीजें या व्हाइट ब्रेड जैसी चीजें खाते हैं तो ब्लड शुगर एकदम से ऊपर जाकर नीचे क्रैश कर जाता है और इसी क्रैश से हेडेक ट्रिगर होता है। इसके बजाय ओट्स, दलिया या दाल जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए। ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे शुगर लेवल दिन भर स्टेबल रहता है। और चौथी और आखिरी मेन वजह वो है नींद पूरी ना होना। सोच के देखिए, सहरी के लिए जल्दी उठना, फिर रात को देर तक जागना, इससे पूरा स्लीप साइकिल गड़बड़ा जाता है। और नींद की कमी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इससे सिर्फ सरदर्द ही ट्रिगर नहीं होता, बल्कि इससे हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है और मूड पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। ऑलराइट, तो हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशंस। चलिए अब बात करते हैं इससे बचने के कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों की। पानी की कमी से बचने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसे कहते हैं 2 for 2 मेथड। इसे याद कर लीजिए। इफ्तार के टाइम 2 ग्लास पानी, फिर इफ्तार से सोने तक 4 ग्लास और आखिर में सहरी में 2 ग्लास। बस इतना सा करने से बॉडी दिन भर हाइड्रेटेड रह सकती है। खाने पीने में भी थोड़े से स्मार्ट चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। सहरी में कोशिश करें कि जौ का दलिया, ओट्स, केले, अंडे, दही जैसी चीजें खाएं। इनसे एनर्जी मिलती है। और हाँ, नमकीन चीजें जैसे अचार, पापड़ या फिर ज्यादा तले हुए पकौड़े समोसों से दूर ही रहें। ये सब प्यास बढ़ाते हैं और सर दर्द की वजह बनते हैं। अब बात करते हैं चाय कॉफी वालों की। कैफीन विड्रॉल से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग। जैसा कि इस कोट में भी कहा गया है, रमजान शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके कैफीन इंटेक कम कर देना रमजान के शुरुआती दिनों के सर दर्द से बचा सकता है। इट्स अ गेम चेंजर। और स्लीप, उसको आसान मत समझिए। कोशिश कीजिए कि 24 घंटे में टोटल 6 से 7 घंटे की नींद तो पूरी हो ही, भले ही टुकड़ों में हो। दोपहर में एक 20-30 मिनट का पावर नैप बहुत हेल्प कर सकता है। और हाँ, एक आदत डाल लीजिए, सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल, टीवी, सारी स्क्रीन्स को बंद कर दें। ओके, अब एक बहुत जरूरी बात, हर सरदर्द को रोजे का दर्द समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें सीरियसली लेना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, अगर सरदर्द इतना तेज हो कि बर्दाश्त ना हो या वो लगातार बढ़ता ही जा रहा हो, अगर आंखों के सामने धुंधलापन हो, उल्टी आ रही हो, चक्कर आ रहे हो या दिल की धड़कन बहुत तेज हो, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। ये खतरे की घंटी है। ऐसी सिचुएशन में फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। याद रखिए, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं और जरूरत पड़ने पर रोजा तोड़ना भी पड़ सकता है। तो आखिर में बस यही कहना है कि दीन में सेहत को बहुत अहमियत दी गई है। थोड़ी सी प्लानिंग और कुछ अच्छी आदतें अपनाकर रमजान का ये मुबारक महीना सेहत और सुकून के साथ गुजारा जा सकता है। तो इस साल एक हेडेक फ्री रमजान के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आप अपनी आदत में शामिल करने वाले हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।